गौरव सरोटिया जो कि भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष है, खुलेआम इनने चुनाव में हराने का काम किया। परिवारों में जाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम और महेश राय को हराने का काम जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बीना में खुलेआम हुआ है। एक पार्टी का संगठन का फोरम रहता है, मैंने अक्सर इन लोगों की शिकायत की है। इनने योजनाबद्ध तरीके से राजनीति में मेरा वध किया है। मगर वो रात को 8 बजे के बाद आते थे और अपने साथियों के साथ भीतर घाट करने का काम करते थे। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती 18, 20, 22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता। पता है गौर मूर्ति के पास 3 बत्ती सागर। सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। मित्रों, मैं 2023 जो विधानसभा संपन्न हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी बीना विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी था और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते और हमारे साथी कार्यकर्ताओं के साथ में हमने हर प्रयास इस चुनाव को जीतने के लिए किया और बड़ी संख्या में जनमत भी मेरे साथ में था और लगभग 69-70 हज़ार वोट सम्मानीय मतदाताओं को बीना विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले। मैं सबसे पहले जनमत का सम्मान करते हुए बीना के उन मतदाताओं का सम्मान करता हूं और उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, जिस प्रकार से अंतिम समय में लगभग 6200 वोटों से और उसको हम आधे कर दें तो 31 वोटों से हम पराजित हो जाते हैं और उस पराजित में क्योंकि आप मीडिया का बीना विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों ने काम किया है और किस तरीके से संगठन के लोगों ने एक द्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया और आखिर में मैं लगभग कम वोटों से पराजित इस विधानसभा क्षेत्र से हुआ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में एक आंधी चल रही थी और लगभग 163 मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनती है और मैं कम वोटों से बीना विधानसभा क्षेत्र में पीछे रह जाता हूं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव सरोटिया ने और गौरव सरोटिया जी के साथ में चूँकि वे जिलाध्यक्ष थे और पिछले समय उनने संगठन में अपने लोगों की पूरी नियुक्तियां करा दी थी। उसमें जो चुनाव का महत्वपूर्ण एक पद और होता है जिसको हम विधानसभा का संयोजक कहते हैं, जिसको पहले हम विधानसभा का प्रभारी कहते थे, उस पर मनोज शर्मा की नियुक्ति की जाती है। ऐसे ही अनेक मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। बीना मंडल का अध्यक्ष सोम तिवारी को बनाया जाता है और साथ में एक पटेल का मनीष पटेल जो कि भानगढ़ मंडल का अध्यक्ष बनता है और ऐसे अनेक और लोगों का एक प्रायोजित तरीके से जिनका मैंने नियुक्तियों को पहले संगठन में विरोध भी किया था कि ये लोग यदि भविष्य में मेरे को टिकट मिलेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान पहुंचाएंगे। आखिर में वही हुआ और इन लोगों ने खुलकर एक संगठन के महत्वपूर्ण पद पर होते हुए खुलेआम ओपन घात भी किया और भीतर घात भी किया। और गौरव सरोटिया जो कि भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष है, वो दिन भर सागर में रहते थे
और रात को आके बीना में अपने कार्यकर्ताओं के लिए निर्देश करते थे, और जो और भी परिवार के लोग रहते थे, अन्य लोग, उनके परिवारों में जाकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम और महेश राय को हराने का काम जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बीना में खुलेआम हुआ है। इसके साथ में अनेक नाम हैं जो सभी पदों पर हैं। मैं मीडिया के माध्यम से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी को, संगठन के महामंत्री जी को, माननीय शिवराज सिंह जी को मैंने लिखित में भी इस शिकायत पत्र को भेजा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यदि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने, और नुकसान इन्हें पहुंचाया भी है कि नहीं, हम जिले में 8 की 8 सीटें जीतते, आखिर में हमारी सीट में हराने का काम गौरव सरोटिया जी के नेतृत्व में संगठन के लोगों ने किया है। मैं और भी नाम आपको बताना चाहता हूं। एक शशि कैथोरिया है जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो कि पिछले 6 महीने या 8 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो टिकट के दावेदार थे। उनने भी खुलेआम, और उनका भतीजा जो नगर पालिका में पार्षद है, क्या नाम है उसका, सौरभ कैथोरिया, इसने रामबाड़ में हराने का काम किया। धर्मू राय प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, पूर्व विधायक, और इनका बेटा गजेंद्र राय ने भी पार्टी को हराने का काम किया। गौरव सरोटिया का मैंने नाम आपको बता ही दिया। मनोज शर्मा जो कि जिला विधानसभा के संयोजक हैं, इनने खुलेआम इनने चुनाव में हराने का काम किया। इसके बाद शुभम तिवारी जो नगर मंडल के अध्यक्ष हैं, मुकेश जैन सैदपुर वाले जो जिला संयोजक व्यापारी प्रकोष्ठ हैं, इसने भी खुलकर जैन समाज में जाके हराने का काम, और एक माहौल बनाया कि हमारे एक गिरनार वाला, और प्रदेश में गिरनार जी वाला कहीं ये मैटर नहीं चल रहा था, मगर इसने अपने साथियों के साथ, गौरव सरोटिया के साथ, जैन समाजों के परिवारों के साथ जाकर गिरनार जी का मुद्दा उठाकर लगभग जो हमारे वोट थे वो हमारे वोटों को काटने में और भीतरघात करने का काम मुकेश जैन ने किया। मनीष राज पटेल जो भानगढ़ का था, इसने हमारा विरोध किया। अभिषेक लुटोरिया नगर महामंत्री था, विमल अहिरवार नगर महामंत्री था। एक नरेंद्र सिंह ठाकुर जो कि 3 बार का पार्षद है भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी देश की पहचान बनी, इसने खुलकर इसने ये भूमाफिया है। साथ में एक बड़ा पैसे वाला है, इसने पैसे की व्यवस्था कर और निर्मला खटीक जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, इसको फाइनेंस की व्यवस्था की। इसका एक भाई सुरेंद्र सिंह ठाकुर भी भूमाफिया है, और ये पिछले समय पार्षद था। इनने फाइनेंस की व्यवस्था करके और कांग्रेस के प्रत्याशी में पैसे बांटने का काम किया। इसका एक और परिवार का अजय सिंह ठाकुर है जो पार्षद था, पिछले समय निर्दलीय चुनाव लड़ा था बागी होकर, बाद में भारतीय जनता पार्टी में गौरव सरोटिया के माध्यम से भाजपा में आता है। इसने भी भीतरघात किया, इसने भी पैसे बांटने का काम किया। एक राजा बाबू यादव है, अंत्योदय समिति का सदस्य है। एक अखिलेश तिवारी है, किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष है। और एक बदन सिंह है, किसान मोर्चा का अध्यक्ष है। एक रमाकांत बिलगैया है जो कि नगर पालिका में उपाध्यक्ष के पद पर बैठा है। इसने अपने वार्ड में हराने का काम किया। आज तक हमारा ये वार्ड कभी हारा नहीं था। उस वार्ड का नाम शायद जवाहर वार्ड है। इसने हमें खुलेआम भीतरघात किया। कुल मिला के इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, चूँकि जिले का संचालन गौरव सरोटिया जो जिलाध्यक्ष है वो कर रहे थे, हमें जो सभाएं यहाँ मिलना थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा इन्होंने कैंसिल कराई। हमने 4 तारीख की बात की तो वो 4 तारीख की सभा नहीं मिली। इसके बाद इनने 14 तारीख की बात की, वो सभा नहीं मिली है। 7 तारीख की सभा नहीं मिली। हमने प्रयास किया कि हमें बाबा योगी की माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा मिले, वो जानबूझकर इसने कैंसिल कराई। साथ में हमने देश के रक्षा मंत्री जी की जो
राजनाथ सिंह जी की जो सभा मंडी मामोरा में होना थी वो बीना में होना थी। बीना में एक सभा हमारे बड़े नेता की नहीं मिली। इसमें पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी ये नियुक्ति हुई थी, ये नियुक्ति पूरी भारतीय जनता पार्टी जिला के अध्यक्ष की थी। ये चुनाव के पहले नियुक्तियां जानबूझकर मेरे को हराने के लिए गौरव सरोटिया के माध्यम से की थी। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी बी संतोष जी से लेके प्रदेश के सभी वरिष्ठ लोगों को, इन लोगों की मैंने शिकायत की है और इन लोगों के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। यदि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद को ये नष्ट कर देंगे। आज मैं शिकार हूँगा, कल और भी लोग शिकार होंगे और अपना वजूद कायम करने के लिए जिला अध्यक्ष ने, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी वो बीना का निवासी है, बीना गृह स्थान है और इनकी माँ भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही है। ये अपना वजूद बनाने के लिए कि मैं जिला अध्यक्ष के नाते बीना में मेरा संगठन से लेके जनता में मेरा वजूद रहे और महेश राय का वजूद ना बने। मैं जीता जिताया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी गौरव सरोटिया की टीम के द्वारा मेरे को जानबूझ के पराजित करने का काम कि मेरा वजूद रहे। मैं आज इस सम्मानीय सभी पत्रकार मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि गैरों में क्या दम था, मेरे को अपनों ने लूटा, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगभग 70,000 मतदाताओं ने मेरे को, और साथ में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा था कि यदि बीना में कांग्रेस का विधायक बनेगा तो हम जिला बनाने के लिए काम करेंगे। मैं जिला नहीं बना पाया और जनता में इस बात की नाराजगी थी, मगर आपने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा है तो मेरे को शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से कि वो आप जिला बनाने के लिए बीना के लिए काम करेंगे तो बेहतर। और साथ में एक अमन शांति जो एक शहर था हमारा बीना विधानसभा क्षेत्र में, आज सुनने में आ रहा है कि जिन मुद्दों को लेके मैंने कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, गुंडागिर्दी के खिलाफ में मैं पिछले 10 सालों से जो एक शांति का एक टापू बनाया था, मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि जनता ने मेरे को समर्थन नहीं दिया, फिर भी मैं जनता के लिए अंतिम समय तक मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा कि मैं जनता की सुरक्षा की गारंटी, क्योंकि मैं अब विधायक नहीं, अब जनता ने जिस पर विश्वास किया है उसकी जिम्मेदारी भी है। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि मैं जनता की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जिनने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरे को समर्थन दिया है, मैं उनके साथ खड़ा रहूं और मैं विश्वास कि मैं फिर लौट के वापस आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मित्रों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बीना की अमन शांति के लिए आने वाले समय में हम सब मिलकर काम करेंगे और जिनको जनता ने समर्थन दिया उनका भी फर्ज बनता है कि वो भी इस शहर को शांत बनाने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, विरोध का कारण क्या रहा है इसमें? इतने विरोध क्यों? विरोध का कारण था कि मैं बीना में जिला अध्यक्ष की हैसियत से मैं सबका बॉस बन के रहूं। एक अपने आप में कि मैं जिला अध्यक्ष था और मैं ऐसे कोई कमजोर व्यक्ति को यहाँ से प्रत्याशी बनाऊं जो कि मेरे आगे पीछे घूमे और मेरी मुट्ठी में रहे और मैं अपने उल्टे सीधे काम उसके माध्यम से कराऊं। ये मेन था अहम की लड़ाई। और मैंने हमेशा, चाहे शहर का अपराधी तत्व हो, चाहे जुआ सट्टा का मामला हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स में अड़ीबाजी का काम किया होता हो, उन सब का मैंने खिलाफत किया और इसका नतीजा है कि 10 साल में ना कोई अड़ीबाजी की हुई, ना कोई बड़ी हत्याएं हुई और जुआ सट्टा पे पूर्णता और एक बजरी जैसा एक बड़ा व्यवसाय है 2 नंबर की बजरी का, उस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है।
शहर के एक बदमाशों की टीम थी, एंटी सोशलमेंट, उसने अपना प्रयास किया, उसमें उनको सफलता मिली। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव एक ऐसा समय रहता है कि सबको खुलेआम अपनी बात रखने का मौका मिलता है, और इस में हमेशा जिलाध्यक्ष ने टिकट से लेके, मगर मैं आपको बताना चाहता कि अभी तक मैंने ये देखा, मैं भी लगभग 4 बार यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ 20 साल से, कि व्यक्ति को टिकट मिल जाता था तो कार्यकर्ता सब कमल का फूल का सम्मान करते थे। उसके बाद टिकट के पहले की लड़ाई समाप्त हो जाती थी, टिकट के बाद पार्टी के लिए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को माँ कहते हैं, और माँ की सम्मान बढ़ाना और भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। मगर इन भ्रष्ट कार्यकर्ताओं ने उस माँ का अपमान किया, एक पार्टी उनको माफ नहीं करेगी। बस चुनाव के दौरान भी अपन ने क्या शिकायत करी इनकी? उसके पहले मैंने कई बार शिकायत की, लिखित में शिकायत की, लिखित के बाद दूरभाष पे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, जिला संगठन महामंत्री जी से, और जो भी यहाँ भी एक पार्टी का संगठन का फोरम रहता है, मैंने अक्सर इन लोगों की शिकायत की है। इनने योजनाबद्ध तरीके से राजनीति में मेरा वध किया है। वैसे जो भीतर घात की बात हो रही है, तो उनके कुछ प्रमाण वगैरह भी आए? प्रमाण पत्र सभी कार्यकर्ताओं ने देखा। गौरव सरोटिया एक दिन में भी किसी कार्यक्रम में बीना में नहीं आए। किसी भी एक कार्यक्रम में कोई आपको बता दे, आप मीडिया के लोग हैं, कोई जनसंपर्क में दिखे, मगर वो रात को 8 बजे के बाद आते थे और अपने साथियों के साथ भीतर घाट करने का काम करते थे। और पूछिएगा। संस्कृति ज्वेलर्स 3 बत्ती 18, 20, 22 कैरेट में सोने आभूषण के एवं चांदी के आभूषणों के विक्रेता, हार, चूड़ी, चैन, अंगूठी, चांदी के बर्तन एवं मूर्ति, करधौनी, पायल। पता है गौरमूर्ति के पास 3 बत्ती सागर